जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया और यूपी में जो बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, तो उसके बाद से ही कई लोग कहने लगे हैं कि अब योगी जी को हटा दिया जाएगा, या योगी जी का जो पहले जैसा पावर था वो अब नहीं रहा है, योगी जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, या मोदी जी के बुरे दिन या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इस तरह की कई सारी बातें मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बाहर लोगों के बीच में, राजनीतिक गलियारों में ये सब होने लगा है कि अब योगी जी को हटा दिया जाएगा। ये क्योंकि देखिए, टेक्निकली कि जिस राज्य में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो जिम्मेदार वहां का मुखिया होता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आधी से भी कम सीटें हैं लगभग, और वहां पर मुखिया कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी। तो उनके बारे में ये प्रेडिक्शन है। और देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है, अदरवाइज ये इतना बुरा परफॉर्मेंस यूपी में नहीं रहता। खैर, उसी बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आगे का समय, उनका आगे का समय कैसा रहेगा। क्या सच में वो हट जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से? देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो आपको वहां पर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जब भी इस हमारे YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, एक और बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपका नाम लिखिए, उसमें लिख दीजिए कि मुझे कंसल्टेशन लेना है, तो आपको 24 घंटों के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बड़ा नहीं करते हैं, टू द पॉइंट में बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा टेक्निकली, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर से सेकंड टेन्योर उनका शुरू हुआ और फिर से वो यूपी के मुख्यमंत्री बने 2022 में। अब यहाँ पर देखिए, फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां पर जो बीजेपी की फजीहत हुई है, और इवन अयोध्या जैसी जगहों पर बीजेपी हार रही है, जहां पर राम मंदिर बनवाया गया था। खैर, राम मंदिर वहीं पर था, उसका शिलान्यास हुआ और उसको भव्य रूप में बनाया गया। तो ऐसी जगह पर बीजेपी हार रही है। जो राम मंदिर के एजेंडा, उनका कई सालों से एजेंडा रहा है चुनाव में कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, बना भी दिया, लेकिन उसके बाद जो फजीहत हुई अब बीजेपी की, वो बहुत परेशानी वाली बात है। और उसी की वजह से जो सीटें हैं वो काफी कम रह गई, इवन मेजोरिटी में भी नहीं है बीजेपी की, अगर हम बात करें तो खुद अपने दम पर। अब ये जो पूरा दारोमदार है किसके ऊपर था? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर था। उनका ये काम था कि वो बीजेपी को वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाएं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव फ्रेम में आ गए थे, और उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ तो वो आप सबके सामने है। अब योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की 2 या 3 कुंडलियां नेट पर अवेलेबल है, लेकिन जो मुझे ज्यादा सटीक लगती है वो मैं कंसिडर करता हूं हमेशा योगी आदित्यनाथ जी के केस में। तो यहाँ पर सिंह लग्न की उनकी कुंडली है, और फिलहाल उनको देखिए, केतु की महादशा कुछ महीनों पहले ही खत्म हुई है और शुक्र की महादशा शुरू हुई है। अब सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र एक तो 10वें भाव का मालिक होता है, दशमेश यानी कि कार्य क्षेत्र का भाव, और तीसरे भाव का स्वामी होता है यानी कि पराक्रम का स्वामी होता है। और शुक्र की महादशा अभी उनको शुरू हुई ही है। अब देखिए,
जैसा मैंने चीन के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि चीन का सबसे बुरा समय शुरू हो रहा है अब। ये वीडियो मैंने शायद 1 या 1.5 साल पहले अपलोड किया था, और उसके बाद जो चीन में हालत हुई है, इवन कोरोना और उसके बाद, मतलब दुनिया से तो कोरोना चला गया था, लेकिन चीन में कई महीनों बाद 5वीं 6वीं 7वीं लहर आई, तो वो मैंने प्रेडिक्शन किया। उसके बाद मोदी जी के बारे में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मोदी जी का सबसे कठिन समय शुरू होने वाला है, तो वो भी, और कठिन समय शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, चुनौतियां कई सारी आई, और विपक्षी पार्टियों से भी उनको कई सारी चुनौतियां मिली, लेकिन उनको पार करके वो आगे बढ़े और तीसरा चुनाव भी जीता। जो भी प्रेडिक्शन सही हुई, मैंने यही प्रेडिक्शन किया था कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित है, और बने भी। हालांकि सीटों के बारे में जो गणना थी, जो प्रेडिक्शन किया था, वो सही नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर शुक्र जो है 10वें भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, शुक्र की महादशा। अब देखिए जब भी कार्यक्षेत्र, जब 10वें भाव यानी कि कार्यक्षेत्र, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, उनका कार्यक्षेत्र है पूरा उत्तर प्रदेश, जो ऑफिस है उनका, और यूपी में उनका पूरा कार्यक्षेत्र, और पराक्रम। तो यहाँ पर देखिए शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी तो देगा, क्योंकि ये मेहनत, तीसरा भाव, कई सारे ज्योतिष तीसरे भाव को दुख भाव भी मानते हैं, खराब भाव मानते हैं। अब उसका संबंध यहाँ पर 10वें भाव से हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी आना और महादशा चलना उसी ग्रह की जो उस दोनों भाव का स्वामी है, यानी कि शुक्र। तो कहाँ परेशानी आएगी? कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। ये बात तो निश्चित है कि योगी जी के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा टफ है। अग्नि परीक्षा, जो आपने टाइटल उसमें देखा होगा, टाइटल में भी है, थंबनेल में भी, कि योगी जी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। और वाकई में ये जो समय है, ये शुरू अभी हो चुका है 16 जुलाई 2025 से, और ये जो समय है ये माफ कीजिएगा 16 जुलाई 2024 से ये समय शुरू हो चुका है अग्नि परीक्षा का, और अगले साल यानी कि 2 जुलाई 2025 तब तक ये अग्नि परीक्षा का समय योगी जी के लिए चलेगा। बहुत कठिन समय है, बहुत टफ टाइम है योगी जी के लिए। कई सारे डिसीजन वो इस टेन्योर में लेंगे, लेकिन उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, या हो सके तो ऐसे कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि थोड़ा सा जनता में भी रोष हो और आंतरिक मतभेद भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर शत्रु की अगर हम देखें तो 10 मकर राशि आती है वहां पर, और मकर राशि का स्वामी शनि है जो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है वक्री होकर। तो यहाँ पर उनके जो पार्टनर्स हैं या सहयोगी, हम यहाँ से देखते हैं 7वें भाव से, वो वक्री है। तो वैसे ही सिंह लग्न की कुंडली शनि तो एंटी है। तो यहाँ पर उनके जो पीठ पीछे वाले शत्रु है, कि सामने तो उनके सहयोगी है लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से भी योगी जी को बहुत बचकर रहना होगा। योगी जी को क्या कोई हटा पाएगा या हटा सकता है? योगी जी को सिर्फ बीजेपी से मेरा मतलब है कि जो सेंट्रल, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये 2 लोगों के ही डिसीजन बीजेपी में माने जाते हैं, बड़े जो डिसीजन होते हैं। तो ये दोनों लोग अगर चाहें तो ही योगी जी को वहां से हटाकर सेंट्रल, मतलब केंद्र में ला सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। अदरवाइज योगी जी को कोई हटा नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है, तय है। हाँ, समय जरूर कठिन है, बहुत कठिन समय, बहुत तनाव वाला समय योगी जी के लिए रहेगा अगले 1 साल तक, यानी कि जुलाई 2025 तक, जो कि अभी शुरू हो चुका है। 16 जुलाई 2024 से अगले साल जुलाई 2025 तक का समय बहुत टफ रहने वाला है, और कई सारी ऐसी घटनाएं होगी यूपी में। देखिए अभी जैसे हुआ हाथरस का केस, ऐसा यूपी में और भी कुछ घटनाएं इस तरह की हो सकती है, खास करके धर्म से संबंधित हो, तो उसमें भी इनको फंसाया जा सकता है या इनको घसीटा जा सकता है, कुछ भी लिंक बनाकर। तो योगी जी को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत इनको डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए अगले 1 साल तक। ये अगर 1 साल निकल गया तो योगी जी के लिए समय फिर बहुत शानदार रहने वाला है आगे का, और अच्छा समय रहने वाला है।
तो ये प्रेडिक्शन थी योगी जी के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो में कमेंट करके बिना मत जाइएगा। आपका क्या थॉट है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।